खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव जनपद में फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में जनपद के 4 विकास खंडों बीघापुर, गंज मुरादाबाद, पूर्वा और सुमेरपुर में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एमडीए, आईडीए, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रेटेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 10 फरवरी से 28 फरवरी तक संचालित होगा। कार्यक्रम कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ एच.एन. प्रसाद ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फाइलेरिया रोग की रोकथाम और इसके स्थायी उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फाइलेरिया एक गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। समय पर उपचार न मिलने पर यह हाथी पांव जैसी विकृत स्थिति उत्पन्न कर सकती है, इसलिए निर्धारित दवाओं का सेवन अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान से पहले ही जनपद में व्यापक जन संवेदीकरण किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और स्वास्थ्य से स्वयं सेवक गांव-गांव तक घर-घर जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव, दवा सेवन की उपयोगिता और इसके लाभों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ये भी समझाया जा रहा है कि दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और चिकित्सकीय देखरेख में दी जाती हैं। सीएमओ एच.एन. प्रसाद ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जाने वाली दवाओं का सेवन अवश्य करें और किसी भी प्रकार की भ्रांति अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाएं, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी पात्र लोगों को दवा का सेवन कराया जाएगा। सीएमओ एच.एन. प्रसाद ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जाने वाली दवाओं का सेवन अवश्य करें और किसी भी प्रकार की भ्रांति या अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाएं, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी पात्र लोगों को दवा का सेवन कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि अभियान के दौरान सभी बूथों और घर-घर भ्रमण करने वाली टीमों को आवश्यक दवाएं, प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश उपलब्ध कराए जाएं। अधिकारियों के अनुसार जन सहयोग से ही फाइलेरिया मुक्त उन्नाव का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह अभियान जन स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। फाइलेरिया का इन्फेक्शन हो गया तो हाथी पांव डेवलप कर गया तो इसका अस्थायी इलाज नहीं होता है। उसमें कुछ हैं, जैसे आपका हाइड्रोसील वाले केसेज हैं तो ऑपरेशन होता है, तो उसमें हमें जो है उस रोग में साध्य करने में मदद मिलती है। लेकिन जो पैरों वैरों में देखे होंगे कि हाथी पांव जिसको हो जाता है, उसका केयर ही है कि उसका हम केयर करते रहें कि उसका कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो। इसीलिए इसका अगर हमें बचाव करना है, इससे हमें अपने प्रदेश को, अपने समाज को मुक्त बनाना है, तो जो लक्षित ग्रुप है सबको जो है दवा खिलाई जाए और इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं उनका भी सहयोग अपेक्षित है, सबके द्वारा सहयोग दिया जाता है। देखिए, फाइलेरिया से मुक्ति के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो है प्रोग्राम चल रहा है, जो 10 फरवरी से शुरू होकर के 28 फरवरी तक चलेगा। और ये कार्यक्रम जो है अपने जनपद के 4 ब्लॉकों में होना है। पूर्वा है, गंज मुरादाबाद है, सुमेरपुर है और बीघापुर है। यहाँ की कुल जनसंख्या जो है 7,28,845 है और जो हमारा लक्षित जो है संख्या है वो है 6,19,516, यानी 6,19,516 लोगों को हमें दवा खिलानी है। कुल जो टीम है वो 576 जो है और 103 सुपरवाइजर जो है नामित किए गए हैं इसके सुपरविजन के लिए और प्रत्येक ब्लॉक में एक नोडल ऑफिसर जो है नामित किया गया है। सभी सामग्री जो है ब्लॉकों में पहुंचा दी गई है। जिले लेवल पर हमारे जो है जो अन्य सहयोगी विभाग हैं, जैसे पंचायती राज विभाग है, नगर विकास विभाग है, शिक्षा विभाग है, आंगनबाड़ी विभाग है, इनके साथ जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हम लोग कर चुके हैं। दूसरी बैठक आज जो है निश्चित की गई है। दवा भी आज सभी जगहों पे पहुंच जाएगी। दवा जो है किसको नहीं देनी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं या कोई गंभीर रोग से ग्रसित है, जैसे किडनी का है, लीवर का है, 2 साल से छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को जो है दवा नहीं खिलानी है। इसमें एक आइवरमेक्टिन दवा है। आइवरमेक्टिन दवा 5 साल के छोटे बच्चों को नहीं देना है और एक DEC टैबलेट होती है, वो जो है 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। एल्बेंडाजॉल भी इसमें दिया जाता है, तो एल्बेंडाजॉल हम 1 साल से ऊपर वालों को देंगे, यानी 1 साल से नीचे वाले को कोई भी दवा नहीं दी जानी है।
ये दवा जो है खाली पेट नहीं खानी है। इस दवा से खाने से कोई बहुत गंभीर जो है एडवर्स इफेक्ट नहीं होते हैं। सामान्य किसी व्यक्ति में जैसे मिचली टाइप का हो सकता है, चकराना हो सकता है, जिसके लिए ब्लॉकों में हमारी रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। अगर कहीं से ऐसी सूचना मिलती है तो मौके पर टीम जा करके उसका इलाज करेगी। और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है और कैसे उनको मैनेज करेंगे उनको इसकी भी उनको प्रशिक्षण दिया गया है। सर इसके बचाव क्या है? इसका बचाव यही है कि जो हमारा लक्षित जो ग्रुप है, जो संख्या है, उसका कम से कम 90% लोग दवा का सेवन करें। और ये दवा जो है हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं ये अपने सामने ही खिलाएंगे, ये दवा बांटी नहीं जाएगी। जो लोग छूट जाएंगे उनको सेकेंड राउंड के लिए वो विजिट करेंगे, उनके उंगली पे निशान लगाई जाएगी कि इस व्यक्ति ने दवा खाई है। जिसके उंगली पे निशान नहीं है इसका मतलब उसने दवा नहीं खाई है। उसको टीम उसका घर का रिविजिट करेगी और उसके बाद उसको दवा खिलाएगी। प्रत्येक दशा में दवा हमें जो है अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो अपने समक्ष ही खिलाएंगे। दवा किसी घर के व्यक्ति को या किसी अन्य को देनी नहीं है। सर पूरा इलाज संभव है इसका? देखिए